पहुंच गई होगी तो अवश्य ही आएगा। हे केवट भैया, हमारे समीप में अति शीघ्र आवे, हमें गंगा के उस पार जाना है। हे भैया, हम तीनों प्राणियों के गंगा के उस पार जाना है, समय बहुत विलंब हो रहा है, आप अति शीघ्र आवे। जाना हमें तो गंगा पार है, जाना हमें तो गंगा पार है। हाँ, केवट तुम्हारा इंतजार है हो। जाना हमें तो गंगा पार है हो, केवट तुम्हारा इंतजार है। और भैया देखिए, श्री राम जी के माइक में इसमें बेस डाल दीजिए थोड़ा। आज्ञा पिता की लेके आए गए, माते पिता ने वन पठाए गए हो। आज्ञा पिता की लेकर आए गए, माता पिता ने वन पठाए गए हो। संग में सिया सुखी मार गए, संग में सिया सुखी मार गए। हमको लौका का इंतजार है हो। संग में हमारे लक्ष्मण भाई गए, सेवक बड़ा सुखदाई गए हो। संग में हमारे लक्ष्मण भाई गए, सेवक बड़ा सुखदाई गए हो। जाना इसको भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है हो। जाना हमें तो गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है हो। जाना हमें तो गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। अरे ओ केवट भैया, अति शीघ्र हमारे समीप में आवे। मागी ना भुन केवट आना, कहीं तुम्हारो मरम में जाना। गंगा मैया के तट पर खड़े प्रभु केवट से दांव मांग रहे हैं। और आप हैं हमारे अभिराजपूत जी और मागी ना भुन केवट आना, मागी ना भुन केवट आना, कहीं तुम्हारो मरम में जा। कौन है? कोई बहुत देर से आवाज लगा रहा है। ठहरे भैया ठहरे,
अभी अभी अपनी नाव को उस पार से लेकर इस पार आया हूं। आपने यदि आने में थोड़ी सी शीघ्रता कर दी होती, इसी बार में पार कर देता। लेकिन ये यात्री कुछ विशेष लग रहे हैं। इतने यात्री आते रहे हैं, किसी ने हमें ऐसे बुलाया नहीं है। आज ये भैया कहकर बुला रहे हैं। जो भी आते थे कहते थे रे केवट। लेकिन आज ये यात्री विशेष हैं। कहां से आए हैं, कौन हैं? ठहरे भैया, आ रहा हूं। दो दो बातें करते हैं, आपके पास में आते हैं। कौन हो तुम, कहां के हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? ये भैया केवट, आप हमारे समीप में नहीं आ रहे, वहीं से हमारा परिचय पूछ रहे हैं, तो श्रवण करें। राम है हम अयोध्या के, राम है हम अयोध्या के, हमें गंगा के पार करो। राम है हम अयोध्या के। आवाज लगाते हो, आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन है ये, कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम? मैं पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि न जाने कितने यात्री आते हैं, इस घाट में हमें बुलाते हैं, पास में जाते हैं महाराज, वन का रास्ता पूछ कर निकल जाते हैं, व्यर्थ में ही परेशान होते हैं, काम कुछ नहीं होता। यदि आपका भी कुछ ऐसा ही काम हो तो आप वहीं से बता दें, काहे के लिए परेशान होंगे। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? काम मुझसे ही, काम मुझसे ही होगा क्या? भैया, काम मुझसे ही होगा क्या? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? और मैं विचार कर रहा हूं ये कौन हो सकते हैं। है कौन जो दो जानो को ये मन का मीत बनाते हैं? है कौन दोनों अयोध्या के जो तुमको बुलाते हैं? है कौन जो दो जानो को ये मन का मीत बनाते हैं? अपनी ओर बुलाते हैं, अपनी ओर बुलाते हैं, मेरी नाम मगाते हैं। कौन है ये, कौन है ये, कहां के हैं? क्यों मुझे बुलाते हैं? कौन है ये, कहां के
जय हो गंगा मैया की जय हो। बड़े विलंब से आ रहे हो केवट भैया। महाराज विलंब से हम नहीं आ रहे, विलंब से आप आए हैं। अभी अभी अपनी नाव को इस पार से लेके उस पार गया था, आपने आने में थोड़ा सा विलंब कर दिया। वहीं से परछे पूछने लगे। हाँ इसी कारण, क्योंकि महाराज ऐसे यात्री हमने आज तक देखे नहीं है। चलो आ तो गए कम से कम। अरे बिल्कुल, आप आवाज लगाएं हम ना आए, वो तो सुन लिया नहीं महाराज, आपको बड़ी प्रतीक्षा करनी होती। अच्छा, आज तक हमने ऐसे यात्री देखे नहीं है, इसीलिए आपसे आपका नाम जानना चाहा। नहीं तो न जाने कितने आते हैं और कितने पार लग गए और न जाने कितनों को पार लगाएंगे। केवट भैया महाराज, जब आपने हमें भैया कहकर बुलाया तो बड़ा अच्छा लगा। हम केवट हैं, छोटी जात के हैं महाराज, नाव चलाते हैं, हमें इतने सम्मान से कोई नहीं बुलाता। जो भी हमारे घाट में आते थे हमें बुलाते थे, रे केवट, सो महाराज पास में चले जाते थे, अपनी नाव में बिठा के उस पार कर देते थे, उतराई ले लेते थे। लेकिन आज जब आपने भैया कहा तो बड़ा अच्छा लगा कि आज हमें भी किसी ने भाई कहकर बुलाया है। तो भाई होने के नाते हमने आपसे आपका नाम जाना महाराज, और आपने बताया कि आप अयोध्या से आए हैं, आपका नाम श्री राम है। बस महाराज यही खतरा हो गया। क्यों? आपका नाम सुना यही समस्या हो गई, हम आपको दूर से प्रणाम करते हैं। अरे भैया हमारे हृदय से लग जाओ। अरे महाराज हृदय से नहीं, जो आदमी जहाँ का है वहीं रहने दे। ऐसा भाई आप ठहरे राजन महाराजन के लड़का महाराज, आप हो छत्री, और हमारे तो महाराज ने भी कहा था कि अब मैं जन नीच सहित परवारा। जब हमारे राजा नीच है महाराज तो हम तो महानीच हुए। लेकिन हम मानते कहाँ हैं? आप नहीं मानते, यही तो समस्या है महाराज। इस संसार में सभी को मानना चाहिए, आप नहीं मानते तो आप कोई साधारण नहीं हो सकते। हमारे लिए आप विशेष यात्री हैं, आपका ये सन्यासियों का भेष है, आपके साथ में माता जी हैं। जय हो महारानी, हाँ जय हो जगजननी। आपके दर्शन हुए, जीवन के भाग्य खुल गए। और आपके हाथ में देखो, आपके साथ में माता जी हैं, और माता जी साथ में आपके भैया हैं। आपका भेष तपस्वियों का है, हाथ में आपके धनुष बाण हैं, साथ में अर्धांगिनी। हम समझे नहीं पा रहे कि आप बड़े विचित्र यात्री हैं महाराज। अब आप यदि अयोध्या से आए हैं, श्री राम जी हैं, तो महाराज मैं अपनी नाव ऐसे नहीं लाऊंगा। आप हमसे अपना सही परिचय कहें, आप हैं कौन? आप जो बता रहे हैं वही है या फिर और कुछ? महाराज हमने जो बताया वही सही परिचय है भैया। महाराज सही बताओ, अभी बात में कुछ घोटाला है। अरे कुछ और आप हैं मंगलपाल और भूप सिंह पाल, ग्राम नगवा से। आपकी तरफ से 21 मुद्राएं सुंदर केवट और श्री राम संवाद में साधुवाद, धन्यवाद। अरे नाम पाले से, हाँ ये हारमोनियम का माइक और बढ़ाओ थोड़ा सा। नाम पाले से, हाँ नाम पाले से मांगी रहे ना बुरे। अरे कहो अपन नाम गाँव रे, नाम पाले से मांग रहे ना बुरे। कहो अपन नाम गाँव रे, नाव पारे से मांग रहे नाव रे, नाव रे, नाव रे। जल्दी हमें पार लगावे, नाव पाले से मांग रहे नाव रे, जल्दी हमें पार नाव रे। नाम पाले से, हाँ नाम पाले से मांग रहे ना बुरे, ना बुरे, ना बुरे। कहो अपन नाम गाँव रे, नाम पाले से, हाँ कहाँ से आए तुम दोनों भैया, बाबा बन के मांगो नैया, साथ में तुमरे हैं ये मैया। अवध से आए दोनों भैया, राम लक्ष्मण नाम है भैया, संग में हमरे सीता मैया। कहाँ से आए तुम दोनों भैया, बाबा बन के मांगो नैया, साथ में तुमरे हैं ये मैया। नाव पाले से, हाँ नाव पाले से मांग रहे नाव रे। कहो अपन नाव गाँव रे, नाव
नाव रे नाव रे, जल्दी अपनी नाव लाव रे। उसको बनवा लो, नहीं हम लोग बिगड़ जाएंगे, क्या मत। क्यों? क्योंकि महाराज आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। अरे अब सुना है, पहले उनको भी सुनो। हमको सुन लेंगे। और हमारे समीप में, महाराज देखिए हमारे समीप, इसीलिए बाबा जी बने घूम रहे हैं हम। क्या कहना चाहते हो? हम महाराज कहना ये चाहते हैं कि आप आए हैं अयोध्या से अवश्य। और आप माँ गंगा के उस पार जाना चाहते हैं। अरे इसीलिए तो बुलाया, कौन सा भागवत पढ़ने के लिए नहीं, बुलाया? भागवत हम पढ़ेंगे तो महाराज फिर वो लोग क्या करेंगे? तो अब पूछ रहे हो कि माँ गंगा के पार जाना है, बुलाया है तुमको। तो आपको बन जाना है ना। बिल्कुल बन जाना है। तो यहाँ कौन से दो महिले खड़े हैं, यहीं बने रहो। समस्या ये है कि हम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ क्यों नहीं, बन जाना है आप। बिल्कुल। तो यहाँ भी बने, वहाँ भी कुछ कार्य करने हैं हमें। तो महाराज यहीं कर ले सब। वो कार्य यहाँ नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। हाँ। तो हम आपको पार उस पार नहीं ले जा सकते। क्यों? वो इसलिए महाराज कि हमने सुना है क्या? कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं। अरे आपके चरणों से एक पत्थर नारी बन गई है। और हम सोचते हैं कि जब पत्थर नारी बन सकता है तो हमारा तो ये काठ की नौका है, काठ की बनी है नौका महाराज, कहीं आपके चरण उसमें लगे, अब वो भी नारी बन गई तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि जर है ना जरिया खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी महाराज। आपके पास में एक है, देखो परेशान है, और हमारे पास दो हो जाएंगी तो पहले वाली सोचेगी कि केवट ने नाव बेच के दूसरी शादी कर ली, मार डालेगी महाराज। नाव ना मांगो आप। केवट भैया, यदि तुम्हारी नौका नारी बन जाएगी, हाँ तो हम भरत भैया से कह देंगे तुम्हें दूसरी नौका वाह दिलवा महाराज, जय हो। ऐसा करिए आप, भैया भरत से कह के दूसरी मंगा ले, हम उसी में आपको पार कर देंगे। हम अपनी वाली नहीं लाए। लेकिन हमें अभी विलंब हो रहा है। महाराज तुम्हारे विलंब का हम क्या करें, हमारी तो समस्या है। अच्छा, इसलिए मैं आ गया हूं, अपनी नाव नहीं लाया महाराज। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नावे है बाकी, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी। मैं तो प्रभु आ ही गया, हो मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नावे है बाकी, बात तो हो ही रही है, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। और महाराज कैसे नौका में लाऊं, कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से हारा घो मैं अपना जीवन चलाऊं। आप कह रहे हैं केवट भैया कि मैं इसी नौका से अपना जीवन चलाता हूँ। हाँ महाराज। हमारी माता जी के द्वारा 2 वरदान मांगे गए, जिससे हम वन के लिए आए हैं। जिंदगी के सफर में एक ऐसा मोड़ आया, माता की आज्ञा से मैं अवध को छोड़ आया। आप महाराज माता पिता का आदेश मान कर आए हैं, लेकिन हमारी क्यों समस्या खड़ी कर रहे हैं? क्योंकि यही विद पालो सब परवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। मैं कोई दूसरा काम नहीं जानता महाराज। कैसे नौका में लाऊं,
कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से हारा घो मैं अपना जीवन चलाऊं। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। यही विधि पालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। ये महाराज हमारा परिवार है। से विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। यही विधि पालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। इसीलिए महाराज अब आप हमारी नाव का आसरा छोड़ दें। क्यों? अब क्यों क्या होता है, हमारी नाव है, नहीं जाना क्यों? और ये है मनसा माता हलवाई कमेटी, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं। इसी प्रस्तुति पर साधुवाद, धन्यवाद। आपको लग रहा है कि आपकी नौका नारी परिवर्तित न हो जाए, हाँ ऐसे- नारी बन जाएगी, बिल्कुल। परंतु आप कुछ करना चाहते हैं, इसका कुछ उपाय तो होगा। आप हमारे समीप में नैया नहीं ला रहे हैं। हे भैया, नैया ले आना भैया, मेरे पास माँ, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। नैया ले आना भैया मेरे पास माँ, कभी से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। आप खड़े रहो, हम बैठ गए। महाराज प्रतीक्षा तो हमें भी आपकी थी। क्या बात है लल्लू जी, आनंद की। हमें भी आपकी प्रतीक्षा थी महाराज। आप आ गए, हमारा हृदय प्रसन्न हो गया। हम तो ये कहते हैं कि आप जाओ नहीं। कहाँ? कब से पड़े हैं रघुबर तोरी आसमां, नैया न लाऊं रघुबर तोरे पास माँ भैया, तोरे पास माँ, नैया न लाऊं रघुबर तोरे पास माँ भैया,
साथ में सिया है। जब से हर रघुबर तुमको जान लिया है, मन में ये अपने ठान लिया है। आज हमने भी ये अपने मन में ठाना है कि महाराज ऐसे पार नहीं ले जाएंगे। अच्छा, माता पिता ने बने बास दिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। इसको भी जाना गंगा पार है। नैया न लाऊं रघुबर तोरे पास माँ, भैया तोरे पास माँ। नैया ले आना भैया मेरे पास माँ, कभी से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ, भैया तेरे घाट माँ, कभी से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ, भैया तेरे घाट माँ। महाराज, हमारे हृदय में एक संशय है और जब तक मेरा वो संशय पूर्ण नहीं हो जाएगा मैं आपको उस पार नहीं करूंगा। कौन सा भैया? महाराज, मैं जब भी इस माँ गंगा में अपनी नाव को चलाता हूँ, न जाने कितने संत महापुरुष आते हैं, उन संतों को बिठा लेता हूं। जब नाव चलाने लगता हूं तो इस समय चर्चाओं में आपका बड़ा नाम है और चर्चाओं में आपकी चर्चा करते रहते हैं महाराज कि आपके चरणों की रज से एक पत्थर नारी बनी थी। वही संशय हमारे हृदय में है। अब आप पूछ रहे हैं तो हम आपसे वो अपना संशय कहते हैं और जब तक अपने संशय को महाराज दूर नहीं करेंगे तब तक अपनी नाव नहीं लाएंगे। कौन सा संशय भैया? सुने महाराज, अच्छा सरकार पूछते तो कहता हूँ सर से अपना भवभंजक मेरे सन्मुख है, तो क्यों रहने दूं भाई अपना भवभंजक। सुनता हूँ कि जादू है वो राजा जी के पद पंकजों में, पत्थर में जाने डालने की है शक्ति महान इन चरणों में, पत्थर में। विचार करें महाराज, चरणों की रज का जब प्रभाव, चरणों की रज का जब प्रभाव, ये पत्थर और शिला में है चरणों। चरणों की रज का जब प्रभाव, ये पत्थर और शिला में है। मेरी नौका तो काठी की है, मेरी नौका तो काठी की है, बस छूते ही झूमर पर हो
इसलिए महाराज अपना और मेरा आपको माँ गंगा को उस पार जाना है महाराज भैया। और हमें इस भवसागर से पार जाना है। अच्छा, तो अपना और मेरा दोनों का अब काम बना लो राजा जी अपना। अपना और मेरा दोनों का अब काम बना लो राजा जी। कौन सा? महाराज आपके हाथ जोड़ते हैं। कौन सा काम? ये चरणों की रजू में सर से सूरज धुलवा लो राजा जी चरणों की। जो प्रभु पार अवश्य जा चाहू तो मोहि पद पदुम पखारन का। केवट भैया, अभी आप कह रहे थे पत्थर से कोमल हमारी नौका है, काठ की है। बिल्कुल है महाराज। तो जब पत्थर को नारी बना सकते हैं तो नौका तो और जल्दी नारी बन जाएगी, क्योंकि काठ की है। और अब तुम चरण पखारने के लिए कह रहे हो, धुलने के लिए कह रहे हो। पत्थर और काठ से कोमल तो तुम हो, कहीं तुम हमारे चरणों को पखारने लगो, धोने लगो, कहीं तुम ही नारी बन गए फिर। हाँ महाराज, ये तो हमने सोचा ही नहीं। बहुत अच्छा बोलते हैं आप। कह रहे हैं कहीं तुम नारी बन जाओगे। महाराज आपकी चरणों नहीं, जब संशय है हाँ तो संशय ये भी हो सकता है कहीं तुम नारी बन गए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि आपके चरणों की जो रज है वो जड़ को चैतन्य करती है। जड़ को चैतन्य करती है महाराज, चैतन्य को जड़ नहीं करती। और ऐसा आपने किया है। पत्थर था जड़, उसे आपने चैतन्य कर दिया, और किसी चैतन्य को आज तक आपने जड़ नहीं किया। तो महाराज जो देखेंगे वो सुनेंगे वही कहेंगे। विश्वास नहीं है हमारे ऊपर। अब महाराज देखिए, हम महात्माओं की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। हे केवट भैया, आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। महाराज भरोसा कर लो तुम्हें, हमें बन जाना है। खूब चले जाओ महाराज, पूरा बन पड़ा है। जहाँ जाओ। पिताजी के वचनों को पूर्ण निभाना है। मानो तो मेरी जरा बातें चलो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो। न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो। भरोसा कर लो पार लगाऊंगा, शरण राघो जी मैं पहले पखारूंगा। मानो तुम मेरी जरा बातें सुनो, न तुम इनकार करो, न तुम इनकार करो। हमें तुम पार करो, हमें तुम पार करो। और केवट भैया, हम इस वन प्रखंड में आए हैं केवल माता और पिता की आज्ञा से। सभी परिवार को छोड़कर आए हैं। छोड़ के हम अपनों को वन में तीनों आए। संग में लक्ष्मण देखो सीता को है लाए। छोड़ के हम अपनों को वन में तीनों आए। संग में लक्ष्मण सीता संग को है लाए।
न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो। भरोसा कर लो तुम, हमें बन जाना है, पिताजी के वचनों को तूने निभाना है। मानो तो मेरी जरा बातें चलो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो। आप केवल हमसे अपने चरण धुलवा ले महाराज। और हम गाना गाएंगे नहीं, केवल यही कहेंगे कि महाराज आप अपने चरण धुलवाओ, और यदि चरण नहीं धुलवाओगे तो मैं अपनी नाव लाऊंगा नहीं। भाई क्यों नहीं धुलवाना चाहते आप? हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? अरे केवट भैया, नहीं, इस संसार में कोई ऐसा होगा महाराज कि हम आपके चरण छूना चाहते हैं, आप हमें मना कर रहे हैं? इस संसार में ऐसा कौन होगा कि किसी के घर में जाया जाए, हाँ, अब कह दिया जाए कि जाओ कठौता ले आओ, अब हमारे चरणों को पखार लो। नहीं महाराज, जब हम कह रहे हैं कि आप ऐसा कहें तो क्यों नहीं तो कहें? ये तो तुमको कर लेना चाहिए, हमसे पूछने की आवश्यकता थोड़ा है। महाराज ऐसे ना कर लेना चाहिए। ऐसे क्यों ना कर लेना चाहिए? नहीं, हम डरते हैं महाराज, आप ठहरे राजन महाराजन के लड़का महाराज, आप ऊंची जात के, हम छोटी जात के, कहीं हम आपको छू लें और आपको बुरा लग जाए, क्यों ऐसा हम क्यों करेंगे? पहले पूछ लेना चाहिए। क्यों पूछ लेना चाहिए? इसीलिए महाराज पूछना चाहिए। अच्छा, हम क्षत्रिय हैं, तुम शूद्र हो। बिल्कुल, तो शूद्र तो सभी होते हैं, जन्मो जायता शूद्र। तो ये अभी जन्म थोड़ी हुआ है महाराज। व्यक्ति जन्म से ही शूद्र होता है, अब तुम कह रहे हो, और ये पैर भी शूद्र हैं, इस शरीर में बताए गए हैं। ये भुजाएं क्षत्रिय होती हैं, हाँ, मुख ब्राह्मण होता है, बढ़िया। ठीक है, और ये हृदय वैश्य होता है। हृदय वैश्य होता है? हाँ, हृदय नहीं, उदर वैश्य। उदर। और ये क्षत्रिय, ये वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं। तुमको पखार लेना चाहिए चरण महाराज बस वही तो कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चरण शूद्र हैं, हम शूद्र हैं। तो पखार लेना चाहिए, पूछने की आवश्यकता क्या ऐसे है? नहीं। क्यों नहीं, ये एक नियम है महाराज, हम आपको नहीं छू सकते जब तक आपका आदेश नहीं पाएंगे। यदि हमको पैर ही आपके छूना होता तो अभी सुन तक रहे तो हैं। आपके चरणों में जाकर लिपट जाते। सुन रहे, बहुत ही अच्छा सुंदर संवाद। प्रभावित हुए हमारे डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला जी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं महाराज केवट जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, भैया, धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। आप ही के द्वारा कहा जाता है कि यदि शूद्र शूद्र मिले तो भाई भाई होते हैं। बिल्कुल होते हैं, तो ये भी शूद्र है, तो हम भी शूद्र हैं महाराज। तो भाई को तो भाई से लेकिन ये आपके अधीनस्थ हैं, अभी स्वतंत्र बहुत नहीं है। जल्दी मिलना चाहिए। अरे कितने भी अधीन हो, लेकिन भाई भाई मिल जाते हैं। ठाकुर साहब अपने पैर हमें दोनों दे दो, कहे के और लिए जब तक अपने दोनों पैर नहीं दोगे हम आपको उस पार नहीं ले जाएंगे। और आप हैं हमारे अरविंद पाल रगौली से, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज केवट और राम जी के चरणों। बहुत बहुत साधुवाद। ठाकुर जी अपने दोनों पैर आप हमें दे दें। हमारे पैरों के साथ करोगे क्या? आप रार बढ़ा रहे हो तुम। महाराज इनको हम धोएंगे, अच्छा इनका चरणामृत लेंगे, अच्छा। और जब हमारा संशय नष्ट हो जाएगा तो आपको उस पार कर देंगे। कैसी रे? अच्छा, पैर भर दे दे। हाँ, अपने पैर दे दो तो हम धुल लेंगे। अच्छा, पैर भर कैसे दे सकते हैं? अरे केवट भैया, अरे केवल कह दो तो हम ले लेंगे, क्या समस्या है? वाह, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपके ही ना हो, अरे हमारे ही है। ये तुम्हारे हैं। हाँ, तो फिर दे दो। क्यों दे दें तुम्हें? अब बताओ, तुम दे नहीं अब सकते तुम हमारे कह रहे- ना। भाई कुछ देना, यदि कुछ मांगना है तो कुछ देना सीखो। आप हमसे हमारी नाव मांग रहे हैं और अपने पैर केवल कुछ समय के लिए नहीं दे सकते। तुम्हारा कार्य है नौका चलाना। हाँ। अभी तक जितने यात्री आए तुमने सबसे ये पर्चे पूछा? आज तक हमें किसी ने भैया नहीं कहा। पहली बात तो आपने हमें क्यों भैया कहा? अरे भैया, क्यों कहा? भैया हमारा कहना स्वभाव है। तुम्हारा स्वभाव है, हमने भी पूछा, और जब पूछ लिया महाराज तो जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब जान लिया है तो महाराज फिर संशय का
जब संशय हुआ है तो संशय को दूर भी करना क्या चाहिए। जान लिया है तुमने? मैंने यही जान लिया है, क्या? मैंने तुमको जान लिया है। अच्छा, मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। ये केवट भैया, तुम कह रहे हो कि तुमने हमें जान लिया है, लेकिन हम वन में आए हैं उसका भी एक कारण है। माँ ने वरदान लिया है, वरदान लिया है। माँ ने वरदान लिया है, वर उनका मान लिया है। राम बनवासी हो, राम बनवासी हो। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। सुन रहे बहुत ही अच्छा सुंदर संवाद हमारे अभिषेक राजपूत जी और अंकित राजपूत जी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। छुवते सिला भई नारी सुहाई, पाहनते ना काठ कठिनाई। रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। जो वचन हमारे पिताजी ने माता जी को दे दिए थे, उन वचनों को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते हम। तो महाराज हम आपके वचनों को कहाँ तोड़ रहे हैं? आपको कह रहे हैं कि आप डूब जाएं। माता पिता ने 14 साल के लिए भेजा है, आप 28 साल रहो, हमें क्या लेने देना? यदि माँ गंगा को उस पार जाना है तो केवल पैर धुलाओ, खून निकल जाओ। अच्छा, छुवते सिला भई नारी सुहाई, पाहनते ना काठ कठिनाई। पथिरा को नारी किया है, नारी किया है। मांग लिया है, मांग लिया है। ये बर्मा ने मांग लिया है। मतलब न पार जाओगे न जाने दोगे, हम भी उस पार जाना चाहते हैं। हाँ, छुवते सिला भई नारी सुहाई, पाहनते ना काठ कठिनाई। पथिरा को नार किया है, नार किया है। प्रभु को तार दिया है, तार दिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम। और महाराज मैं आपके चरण क्यों धुलना चाहता हूँ? बस यही बात। क्यों धुलना चाहता हूँ महाराज? क्योंकि मैंने सुना है जन्मो जन्मो मुनि यतन कराही, अंत रामो कही आवत नाही।
संसार में महाराज लोग जीवन भर परेशान रहते हैं, मरते समय मुख से राम नाम नहीं निकलता। अच्छा आवाज केवट के पास पूरे राम खड़े हैं, तो क्या महाराज मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि आपकी सेवा करूं? और फिर संतों की सेवा तो सबको करनी चाहिए। यहाँ ये जो सब चल रहा है केवल संतों की सेवा है चल रही है, और कोई दूसरा काम नहीं। संत बाबा जी आप बने हैं, हम सेवक हैं, सबते सेवक धर्म कठोरा, तो केवल पैर धुलना चाहते हैं, कौन सा अपराध है महाराज? और आप हैं हमारे अली हसन ठेकेदार, आपकी ओर से एकादश मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तापस में से विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। अच्छा महाराज, आपके माता पिता ने आपको वन भेजा है, बिल्कुल। आप पिताजी के वचनों को मान कर आए हैं माता जी बस। के, तो आपको तो इसमें हर्ष होना चाहिए, बिल्कुल हर प्रसन्नता होनी चाहिए, बिल्कुल। फिर आप उदासी काहे? उदासी, उदासी हमारे लिए ना। माता पिता प्रभु गुरु के बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। उदासी मतलब इनकी- यहाँ से नहीं है। अच्छा कहाँ से है? उदासी विशेष किसी के लिए अलग है, वो किसके ये लिए? तुम भी जानते अरे हो। हम नहीं जानते महाराज, हम पे ना पढ़े लिखे आदमी। उदासी जानकी के लिए है जानकी जी उदासी है, कि वो उनका कैसे? कोई अपराध भी नहीं है और तब भी जा रही है। तो फिर महाराज जानकी जी भर नहीं होंगी, लक्ष्मण जी के भी लिए होना चाहिए, अपराध उनका भी नहीं है। विशेष, अच्छा वो विशेष है, हाँ। तो फिर आपका क्या अपराध है? आप क्यों उदासी है? हम कहाँ उदासी? अरे तापस बेस विशेष उदासी तापस 14 बे- वर्ष तापस बेस नहीं उदासी क्यों? विशेष उदासी उदासी। अच्छा। समझा करो। नहीं तापस कौन? तापस आप, हाँ। विशेष कौन? लक्ष्मण। अच्छा लक्ष्मण जी आपके सामने विशेष होंगे, हाँ मतलब राम के सामने लक्ष्मण जी विशेष होंगे। विशेष समझ नहीं पा रहे तो हो। हमें समझाओ ना महाराज, वही तो हम कह रहे हैं, समझाओ हमें। विशेष वन की ओर अच्छा, जा रहे देखिए, हैं। आपने- विशेष श्रवण करो। तापस बेस विशेष उदासी, तो ये तो 4 हुए, आप 3 हैं, समस्या ये है कि तुम समझ नहीं पा रहे तो हो। समझाओ, वही तो कह रहे हैं। तापस बेस विशेष उदासी 4 हुए, व्यंग आप कर 3 रहे हैं। हो। अब तुम व्यंग कर रहे हो। अरे महाराज व्यंग नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि उदासी है, तो आप उदासी क्यों? हम आपको प्रसन्न होना अच्छा, चाहिए, आप- क्योंकि आप माता पिता जाओ। के वचनों को मान रहे हैं। उदासी मतलब क्या माने हो? महाराज उदासी मतलब उदास, हृदय में मलिनता होना, हमारे हृदय में मलिनता बिल्कुल है। है, तभी तो आप अपने आप को उदासी कह रहे हैं। ये आप कहाँ से? अरे हम कहीं से नहीं कह रहे, आप ही कह रहे हैं कि तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। राम वनवासी, ये नहीं मतलब होता उदासी है। कौन है? आप गलत अर्थ लगाए तो हो। आप सही बताओ महाराज। मतलब हम उदासी हैं। अरे तो आप तो कह रहे हो, हमें क्या पता उदासी है क्या है? अच्छा अच्छा क्या? अच्छा, ये बताओ उदासी का मतलब क्या होता है? अरे उदासी का मतलब हमारे शरीर से नहीं हाँ। कि हम उदास हैं। उदासी मतलब जानकी के लिए कि कोई दोष भी नहीं है, फिर भी वन की ओर तो जाना महाराज पड़ दोष रहा तो है। आपका भी नहीं है, आपका क्या दोष है? अरे तो माता पिता की वचनों का पालन करना है। बड़ी समस्या है भाई, दोष से यदि उदासी है तो आपका क्या दोष है? इनका क्या दोष है? ये भी लक्ष्मण तो जी हो का क्या दोष? सकता है और करे अपराध को और पाए फल भोग। अयोध्या में किसी ने अपराध भी नहीं किया, किसने अपराध किया? अयोध्या की नहीं फिर और वन तो आपको भेजा गया है ना। बताओ, अयोध्या में आप यदि फलों का अयोध्या में भोग- अयोध्या में किसी ने अपराध नहीं किया। किसने किया? ईमानदारी से बताना। बता किसने किया अपराध? हमें तो नहीं, आपकी अयोध्या है, आप जानो महाराज, तो किसने किया अपराध? ये कैसे आप कह सकते हो कि अयोध्या में? तो फिर अब जब हमारी अयोध्या तो हम जानते हैं, हाँ आप क्यों कह रहे हैं कि अयोध्या में किसी ने अपराध नहीं किया? तो किसी ने ये क्यों कह रहे हैं? आप- वो हम जानते आप- हैं आप- किसके द्वारा अपराध किया गया है, किसके द्वारा हमें फल भोगा जा रहा। तुम ये क्यों कह रहे हो कि आपकी अयोध्या है, नहीं नहीं ऐसा नहीं वहाँ किसी ने अपराध नहीं किया? आप कभी अयोध्या गए हो क्या? अयोध्या के महाराज, बारे में ये कुछ नियम आप पर लागू होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? अब तुम बताओ। हम क्या बताएं, हम क्या जाने आपकी अयोध्या, भाई आप जानो। अब आप ही तो महाराज- कह रहे हो कि आपकी अयोध्या है, आपकी अयोध्या में किसी नहीं, ने यदि अपराध और करे अपराध को और पावे फल भोग, तो हमारी दृष्टि में अयोध्या में किसी ने ऐसा अपराध नहीं किया कि जिसका कैसे नहीं किया? आप बताएं। किसने किया है? अब वो हम जानते हैं। तो क्या जानते हैं, किस बताए तो हमें भी तो क्यों बताओ। बताए? क्या जरूरी है आपको बताना? तो नहीं तो महाराज क्या जरूरी है नाव मंगाने की? लौट फालतू में जाओ। रार मचा रहे हो तुम।
लौट जाओ फिर। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। हो राघव जी ऐसी बात ना बनाओ। आप केवल बातें बना रहे हैं। अच्छा। हम जानते हैं महाराज कि आपके सामने हमारी चातुरता चल नहीं सकती, क्योंकि नीत प्रीत पर मारथ स्वारथी, नीत प्रीत पर मारथ स्वारथी, को न राम सन जानी अथारथी, को न राम सन जानी अथारथी। हो राघव जी ऐसी, हो राघव जी ऐसी बात ना बनाओ, पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। मीठी मीठी बातन में, मीठी मीठी बातन में हमें ना फंसाओ। अच्छा, हम मीठी मीठी बात कर रहे हैं। बहुत मीठा बोलते हैं महाराज, शक्कर से भी ज्यादा मीठा बोलते हैं। आपके सामने केवल नाव मांगी है, इतने में मीठे हो गए। और आपसे अच्छा कोई बोल सकता है क्या? अच्छा, आप राम जी हैं महाराज। मीठी मीठी बातन में हमें ना फंसाओ, मीठी मीठी बातन में हमें ना फंसाओ। पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ। पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, सो पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ। पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। केवट भैया, यदि महाराज पिछले जन्म की याद दिलाएंगे महाराज, तो फिर नाव तो आ ही नहीं सकती। ये समस्या सब पिछले जन्म की है। हाँ, और इस जन्म में एक विशेषता है कि हमें मनुष्य का शरीर मिल गया है, और केवल उस परमात्मा को इसी शरीर के माध्यम से पाया जा सकता है। बाकी 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसी योनि नहीं है कि उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। और आज मिली है महाराज, तो आज महाराज आज ले सब। माता पिता ने वन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य से दर्शन पाए, राघव जी जो हमें बुलाए। माता पिता माता पिता माता पिता ने वन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, वो पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ। केवट बहने मान जाओ, पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ। पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ। पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ। तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। अच्छा महाराज, सही सही बताना एक बात। क्या बता? और आप हैं हमारे अभय राजपूत जी और अंकित राजपूत जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। अभिषेक राजपूत जी, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत शादबाद, धन्यवाद। महाराज सही सही बताना। बताएं। अब आपने पीना बंद कर दिया है क्या? क्या?
नहीं नहीं, सही बताना बिल्कुल, देखो झूठ नहीं है, आप बहुत पीते हैं। अरे नहीं, हमारे लिए तो कहा भी गया है क्या? प्रेम प्याला। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? हाँ। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो महाराज क्या हमारे प्रेम में भी कमी है? कमी नहीं है, क्या चाहते हैं आप बताओ, कलेजा निकाल के रख दें आपके समस्या सामने। ये है कि तुम रार मचा रहे हो। अरे कहाँ रार मचा रहे हैं महाराज, केवल पैर धुल लेने दो, केवल पैर। अरे पैर धुल लेते, आते आराम से धुल लेते। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तुम तर्क कर रहे हो कि ये हम पत्थर को नारी बना हम दिया, ये महाराज कर आपसे दिया, तर्क वो काहे कर दिया। करेंगे? यदि हम किसी की श्रद्धा होती है तो पूछता नहीं है कि आपके पैर धुल ले। यदि किसी के घर में कोई अतिथि महाराज आता जब है आदमी, तो पूछता थोड़ा है कि क्यों भैया तुम्हारे पैर धुल ले, सीधे धुल लेता है। ये बात तो सही है महाराज, तो यही ज्ञान लेकिन नहीं जब है। आदमी दूध से जर जाता है तो मट्ठा फूंक के पीता है महाराज। आपको कैसे पता जर है? गए हो, कुछ बताओ। अरे हमें भी। बिल्कुल जर गए हैं महाराज। बड़े लोगों से मिलने में अधिकतर फासला रखना, क्योंकि जहां दरिया समुंदर से मिला फिर दरिया नहीं रहता। अच्छा। हाँ, फिर वो चीज नहीं रह जाती महाराज। तो इसीलिए हम आपसे भी दूरी बनाए हैं। हाँ। और क्योंकि जानत तुम ही हुई जाई, तो महाराज दूर रहने दो। अच्छा, और जब आप कह देंगे फिर हमें कोई समस्या नहीं। जान गए हो क्या? क्या? अरे हम तो आपको जाने कब से जानते हैं। अरे जान गए हो तो जानत तुम ही हो जाई। हाँ। अब तक हो जाना चाहिए। हम आपके हैं महाराज, फिर- इतने दूर क्यों हो? नहीं, हम आपके हो गए हैं हो और गए- आप हमें भूल गए हो कैसे? गए हो तब भी दूर हो। देखो हम बता रहे हैं, हम आपके हो गए, जानत तुम ही हुई हम जाई। कैसे मान लें कि तुम हमारे हो गए जब जब सुनोगे, इतने दूर हो? जब सुनोगे तब जानो। और आप हैं हमारे अंकित यादव जी, अंकित अनुरागी जी नगवा से, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं, और हमारे प्रदीप भैया जी पत्रेटा से आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और राघव, ये तो प्रेम के प्याले हैं, केवट के प्रेम लपेटे अटपटे, आपके केवट साथ के में बेन। क्या? आपके साथ में है क्या? परिवार है? घर से लेके आए थे। हाँ। देखो महाराज, जानत तुम ही हुई जाई। अब इसमें थोड़ी सी चूक आपसे हो रही है, थोड़ी सी चूक हो रही है। हमसे चूक हो रही है महाराज। ये तुम मान रहे हो? ये हम मान रहे हैं। कि हमसे चूक हो रही हाँ, है? ये हम कह रहे हैं कि कौन आपसे। सी, थोड़ा बताओ। देखो, जब हम आपको जानते हैं तो हम आपके हो गए, हाँ। ठीक। अब जब हम आपके हो गए तो हमारी नाव भी आपकी हो गई। तो अपनी चीज कहीं मांगी जाती है क्या? समस्या ये है कि नहीं, अपनी चीज यदि मांगी जाती हो, हमने नौका समस्या को- ये नहीं। नौका को कब मांगा है? अरे मांगी नाव, आप कहो चाहे ना। सर्वप्रथम में नौका को मांगा है जब तुमको देखा है तो हमने कहा है आओ हमारे हृदय से लग जाओ। नहीं, ये केवल फिर नौका नहीं मांगी है। नहीं, ये तो केवल आपकी बातें हैं, हृदय से लग जाओ हमारी कि बातें क्या पैरों। हैं? हम बात उसको ये मानेंगे तुमको भी महाराज, समझ जाना ये चाहिए। नहीं मानेंगे, अपनी मन की नहीं मानेंगे। अपने मन की आप कर रहे हो। मांगी नाव, और जब हम आपके हैं तो क्या अपनी चीज अपनों से मांगी जाती है? अच्छा ये बताओ। आपको आदेश देना चाहिए कि केवट नाव लाओ, हमें उस पार करो। अच्छा, और जब हम आपको पार अच्छा ना ये करते बताओ, तब आप कहते। अपनी चीज को भी कभी मंगाया नहीं जाता क्या? अच्छा, मांगा जाता है? बिल्कुल मांगा जाता। आपने मांगा है किसी से? अरे कोई किसी की चीज लिए हो वस्तु। अच्छा, तो हम आपके लिए हैं क्या ना? अरे जैसे हाँ। तो कहा जाता है कि भैया दे दो। अरे भाई, जो ये जिसके भी लिए हो तो मांगना मांगे। है। भाई, जो जिसके लिए हो तो मांगे, हम आपकी नाव थोड़ी लिए। अच्छा, मांगना किस प्रकार का होता है? कितने प्रकार के होते अरे हैं? महाराज, आप मांगना तो एक ही प्रकार से होता है। एक प्रकार का नहीं होता। बिल्कुल एक है प्रकार अरे का। नहीं केवट भैया, तुम बिना पढ़े लिखे हो। हाँ, ये बात भी सही है। हमारे गुरुजी के द्वारा बहुत विद्याओं का अध्ययन नहीं, तो करवाया फिर- गया। बहुत जल्दी अल्पकाल विद्या सब आई। मांगना 3 प्रकार का होता है। जैसे अब जैसे किसी की वस्तु कोई लिए हो हाँ। तो उसको कौन सा मांगना कहोगे तुम? अरे नहीं, तो उसको भी मांग नहीं कहोगे। मांगना नहीं भाई, कर... मांगना होता है उसको तुम चाहे अधिकार- अपनी अधिकार वस्तु की हो, होती चाहे है। पराई वस्तु हो, चाहे किसी की ना हो, जब ना। मांगोगे तो मांगना है उसको यार। अधिकार के रूप से मांगोगे तुम। हैं? उसको अधिकार के रूप से कि भैया हमारी उस वस्तु को दे दो। अच्छा। अब किसी की वस्तु तुमको लेनी हो हाँ, तो वो विनती की दृष्टि से मांगनी पड़ेगी। आप हमसे विनती या कर रहे हैं क्या? विनती तो कर रहे हैं जाने कब से। तो भाई यही तो केवल गलत- भैया नौका ले आओ। केवल गलत यही कर रहे हैं। यदि तुम छत्री, कह रहे हो मांगना यदि केवल एक छत्री प्रकार- होकर, माना- अब देखिए सुनिए, छत्री होकर आप केवट से विनती करेंगे महाराज, तो संसार में छत्रियों का क्या होगा? आपके सूरवंश का क्या होगा?
अच्छा, क्षत्रियों ने विनती आज तक किसी से नहीं की? विनती की है लेकिन ऐसी विनती नहीं। ये क्यों कह रहे हो कि आज तक क्षत्रिय होकर विनती कर रहे हो? क्षत्रियों ने मांगा नहीं है, विनती तो की है। क्षत्रियों ने मांगा नहीं नहीं है? मांगा। विश्वामित्र जी ने मांगा था। क्या मांगा था? हमारे ही वंश में मांगा है। विश्वामित्र जी कौन है? अच्छा, क्षत्रिय नहीं थे विश्वामित्र जी? थे नहीं, है क्या? है नहीं, थे क्षत्रिय की ना? वो विश्वामित्र जब ही बने जब वो ब्राह्मण पद को ये प्राप्त विषय हो गए। नहीं है थे कि हैं, थे क्या नहीं, है? थे वाली बात नहीं है। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे कि नहीं, ये बताओ, ईमानदारी से बताओ। कब थे? कब थे? नहीं, हमें नहीं पता। ईमानदारी से बताओ। ऐसा नहीं, वर्तमान विश्वरथ नाम के एक राजा थे, अरे वो कब थे लेकिन भाई? उनके द्वारा मांगा गया, तो क्या वो क्षत्रिय नहीं थे? वो क्षत्रिय होकर मांगने नहीं आए थे महाराज। अरे क्षत्रिय होकर, लेकिन क्षत्रिय थे कि अरे नहीं? थे क्या होता है? आप भी तो राजकुमार थे, आप राजकुमार हैं क्या? वनवासी भाई आप राजकुमार थे, अब आप राजकुमार हैं क्या? वो क्षत्रिय राजा तो थे, लेकिन क्या क्षत्रिय राजा होकर मांगने गए क्या? अब रुक जाओ। हाँ। अब तुम ही अभी कह रहे थे, सुनना, हाँ। कि आप राजकुमार हो, हाँ। कह रहे थे। मैंने कहा आप थे, नौका मांग होने रहे थे। हैं, राजाओं के लड़के हो। अब यदि तुम हमें तपस्वी मानते होते तो नौका ले आते। अच्छा, तपस्वी मान के नौका ले आए। हाँ। और राजकुमार यदि माने? अभी तो कह रहे हो कि अब आप राजकुमार नहीं है। आप राजकुमार थे, मैंने ये कहा, और आप नहीं हैं। वैसे ठीक जैसे नहीं है, मान लिया जैसे होता तो अब तक विश्वामित्र आप नौका ले आते। जैसे विश्वामित्र जी पहले विश्वरथ नाम के राजा थे, लेकिन जब महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ राजा दशरथ जी के यहाँ मांगने गए, तब वो कहीं के राजा नहीं थे। उन्होंने ब्रह्म पद को स्वीकार कर लिया था। तो मिल गया था उन्हें? हाँ? मिल गया था ना? बिल्कुल मिला था। अब हम कहाँ के राजा हैं, या फिर आप क्षत्रिय हैं, या कुछ है? आप अब हम बता रहे हैं, आपको ना जैसे पता हो। हमारा वेश आप देख रहे हैं, कहे का वेश है? ये इस समय आप हैं कहाँ? बन के राजा। हाँ, अच्छा, बन के राजा। हाँ, बन के राजा हैं। हाँ। ठीक, और बन के राजा है महाराज। तो बन के राजा सबके ऊपर आदेश करते हैं कि निवेदन करते हैं? अरे निवेदन भी किया जाता है। नहीं नहीं, यदि राजा निवेदन, महाराज देखिए ऐसा नहीं, उल्टा सीधा ना बताइए। राजा निवेदन नहीं करता है क्या? राजा यदि राजा सबसे- भी रुक जाओ। राजा यदि सबसे निवेदन करेगा तो फिर जो एक राजा का पद है वो उचित नहीं रह पाएगा। राजा का जो न्याय है, राजा का जो सम्मान है, वो बना नहीं रहेगा। यदि राजा सेवक से निवेदन करे, राजा गुरु से निवेदन कर सकता है, राजा ब्राह्मण से निवेदन कर सकता है, राजा अपने पूज्य से निवेदन कर सकता है, लेकिन राजा यदि सेवक से निवेदन करे तो काहे का राजा? अच्छा, तुम सेवक हो? बिल्कुल। हम कैसे राजा हैं, यहाँ के थोड़ा बताओ। पिता दीन मुहि कानन राजू। अरे वो पिताजी की बात अरे है। पिताजी की बात, किसको झूठ थोड़ा करोगे आप? हर पिता कह देता है कि हमारा बेटा ये हो जाए। नहीं नहीं, हर बेटा ऐसा नहीं कह अरे देता। ऐसा थोड़ा ना होता ये है। तो आप भी कह रहे हैं कि कोई पिता और दीन प्रमाण मुहि दो कानन तुम। राजू। पिता दीन मुहि कानन कानन राजू, राजू। ये सब भात मोर पिता- बड़ काजू। और जब अब बताओ, राम जी झूठ बोलेंगे क्या? राम जी झूठ बोलेंगे जब राम जी कह रहे हैं अच्छा, कि ये पिता बताओ, दीन मुहि कानन रुक जाओ। राजू। हाँ, जैसे हम इस वन के राजा हैं, महाराज हम तो बैठे हैं, हमने परेशान कहा हो गए। हमने कहा कि नौका को ले आओ भैया। हाँ। तुमको ले आना ले चाहिए। नहीं आओ, जब हम मांगी राजा ना। है तो फिर राजा की बात को ले भी नहीं डाला देखो, जाता है। बात बनावटी जब नहीं, ये बात, अच्छा, बात जब बनावटी नहीं। राजा कोई आदेश करेगा, यदि आदेश नहीं विनती कर रहा है तो और जल्दी ले आना अच्छा, चाहिए। अब राजा की तकरार विनती- मचा रहे हो, राजा की विनती राजा में भी हम- मान रहे हो तुम, नहीं, नहीं, और नौका भी नहीं ला रहे हो। ये कौन सी बात है? महाराज राजा विनती करे तब तो बात सोचने वाली होगी। क्यों सोचने वाली? यही तो बात सोचने वाली है। समस्या ये है कि राजा ज्ञानी होगा। आज तक क्षत्रियों ने, देखो बड़बड़ाओ नहीं महाराज, हाँ, बहुत अरे हम समय लगेगा। बड़बड़ाएंगे नहीं, तुम परेशान ना हो, तुमको इसके लिए बड़ा बड़बड़ा समय देंगे। लगता आज है। पहली बार मिले हो। हाँ, पहली ही बार मिलेंगे और तुम थोड़ी मिलोगे। बहुत- ये सौभाग्य हम अपना मानते हैं कि आज आप मिल गए। हाँ। बाकी अब हाँ, तो महाराज देखिए, यदि राजा निवेदन करे, बात समझने का प्रयास करिए, अच्छे लोग बैठे हैं। यदि घर का पिता अपने पुत्र से निवेदन करे, वो भी किसी साधारण वस्तु के लिए, तो बताओ बात सोचनी है कि नहीं? यदि पिता ये कहे कि मुझे पानी पीना है बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता बैठ क्यों हूं, गए तो हो? ये बात सोचनी है कि नहीं है, ये बताओ। और फिर आज तक आप हमें बता दें कि किसी छत्री ने किसी से झोली फैला के मांगा हो? अभी बताया था मांगने आए थे। नहीं नहीं, वो छत्री नहीं थे, फिर हम कह रहे हैं वो कहाँ छत्री? फिर वही बात, वो तुमने साधु थे, वो संत थे, वो संत थे महाराज। तो संत वेश में हम भी तो हैं, तो आप संत भेष में हैं महाराज। तो हम भी तो मांग रहे हैं, हमको पार कर दो। नहीं। अब तुम कह रहे हो ऐसे कि नहीं। राजकुमार हो। वो
बने हैं बाबा जी। वो संत सुनो, महामुनि विश्वामित्र जी, एक बार उन्होंने ब्रह्मर्षि का पद स्वीकार किया तो जीवन भर वही रहे। देखिए कई शताब्दियां बीत गई, अभी तक वही है। और आपकी एक अवधि सुनिश्चित है कि 14 वर्ष, इसके बाद में आप नहीं रहेंगे। ये तुमने कैसे मान अरे आप ही बता रहे हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू केवल 14 वर्ष अच्छा, हमने बता दिया वो मान ले। अरे तो अब आप बताओगे, हम वो हमारी स्वेच्छा है, हम कितने दिन तक वन में रहते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? फिर बचनों का क्या होगा, सूरवंशियों के बचनों का? तो वही तो बात कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं? सूरवंश के हैं हम, और हम आपसे नौका मांग रहे हैं। तुम कह रहे हो राजकुमार हो, आप तुमको राज 14 वर्ष रुक के जाओ, अलावा अब रुक जाओ। एक दिन भी ज्यादा नहीं रुक सकते, और यदि रुकते हैं तो आप अपने वंश की आन का उल्लंघन करेंगे। महाराज बात समझने का प्रयास करिए। बताओ, वहाँ राजा और यहाँ राजा बनना है, हमको क्या अंतर है? क्या वहाँ बिल्कुल का राज मिल रहा था, यहाँ का राज मिल रहा था। राजा हम वहाँ के बनते, राजा हम यहाँ के बनते। हम चाहे 14 वर्ष तक रहे, चाहे जब तक रहे, क्या ऐसे मतलब कैसे? है? नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं? अवधि सुनिश्चित है महाराज, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तुम्हारे माता जी के 2 ही वरदान थे, तो माता जी ने 2 ही मांगे, जबकि आपके पिताजी ने कहा था कि 2 के 4 मांग बर ले। कहा थी 2 के 4 मांग ले, लेकिन नहीं मांगे, और 2 मांगे तो 2 ही दिए, और 2 के पीछे आप 3 निकाल दिए। अब ये बताओ, केवट कहता है कि मैं बिना पढ़ा लिखा हूँ। अरे महाराज बिना पढ़े और लिखे हम क्या इतना जाने? तैयार केवट है, ये बताओ। नहीं, हम तो भाई यही कहेंगे कि हम बिना पढ़े लिखे। बात ये है कि देखो, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अब कहीं ये नहीं लिखा कि गुरु ग्रह पढ़न गए के उठाई। अनपढ़ आदमी है, नाव चलाते हैं महाराज। अब हमारी बात सुनो, अब रुक जाओ महाराज। जल्लू जी, हम साधुओं की बात पर ज्यादा विश्वास करते नहीं, मानते हैं, खूब पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। अच्छा। क्योंकि महाराज कुछ विशेष होते हैं संत महापुरुष, हमारी समझ से बाहर हैं। अरे बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मन मानी, बाबन की बात का। बाबन की बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मन मानी। बाबन ने करी मन मानी, बाबन ने करी मन मानी, बाबन की बाबन की बाबन की बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मन मानी। और महाराज देखिए मनमानी क्या की है। बाबा हरिश्चंद्र ग्रह आए, वही बाबा विश्वामित्र। बाबा हरिश्चंद्र ग्रह आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए, उनसे ऐसे। बाबा हरिश्चंद्र ग्रह आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। 60 भार सोना के कारण, 60 भार सोना के कारण बिक गए तीनों प्राणी। ये महाराज देखिए कितनी कठिन परीक्षा ली उनकी, और हम महाराज आपका भरोसा कर ले, नाव है कहीं। अरे राम राम राम। 60 भार सोना के कारण भरोटों में घर पानी, बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मन मानी। और दूसरे महात्मा महाराज बाबा मोर ध्वज ढिंगी आए। एक राजा थे मौरध्वज, बाबा मोर ध्वज ढिंगी आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। राजा रानी सुत का चीरे, उनके एक संतान थी, और बाबा कह रहे हैं कि अपने पुत्र को राजमाता और पिता काटें, तब हमारा शेर भोजन करेगा।
तो इसमें एक शर्त है कि काटना अपने पुत्र को है, लेकिन आंसू ना आने पाए। यदि आंसू एक भी आंसू आ गया तो फिर शेर भोजन नहीं करेगा। बताओ कितनी कठिन परीक्षा लेते हैं ऐसे संत महापुरुष। राजा रानी सुत का चीरे नैनन बहे ना पानी, बाबन की बात का मानिए बाबन ने करी मन मानी। बाबन ने करी मन मानी, बाबन ने करी मन मानी, बाबन की बात का मानिए बाबन ने करी मन मानी। और महाराज जब हमेशा मनमानी की है, अब बंद कर दो, हमें नहीं, ये पैर नहीं धुला रहे, हमें नहीं। हे केवट भैया, तुम कह रहे हो बावन की बात न मानिए, नहीं, बावन मैंने ये नहीं करी कहा। मनमानी। बाबन की बात का मानिए, न मानिए नहीं। मनमानी करी है बाबाओं ने। बाबों की बात का मानिए, न मानिए और का मानी में बहुत अंतर है। मतलब ना मानी मतलब मानो ही नहीं, मतलब का मानिए तो मतलब कुछ बातें मानना चाहिए, कुछ ना मानो। मतलब मनमानी करते रहे हैं अपनी। बिल्कुल महाराज करते रहे। आज भी देखिए बाबा मनमानी कर रहे हैं, बाबों की मनमानी चल रही है जहाँ देखो। और आप हैं भाई जीतू यादव पतरेठा अड्डी वाले और अनिकेत अनुरागी नगमा आपकी तरफ से ये 51 पुष्प मुद्राएं और सही सही इसी बताना। प्रसंग पर साधुवाद धन्यवाद। आप भी वहीं थे, एक बाबा वो बैठे हैं बड़ा चंदन लगा के, कह रहे थे नहीं आओगे तो ट्रैक्टर चढ़ा देंगे तुम्हारे। हाँ, ये देखो बाबाओं की मनमानी है, बड़ी समस्या है। हे केवट भैया, अब आप हमें देख रहे हैं, हम वनवासियों के भेष में हैं। तो हाँ, धमकी देते हैं। बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए, गंगा के तट तेरे ही निकट, अब डाला है हमने बसेरा, जाना उस पार है, जाना उस पार है। बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए, गंगा के तट तेरे ही निकट, अब डाला है हमने बसेरा, जाना उस पार है, जाना उस पार है। तेरे कारण ओ मेरे भैया वन में बन के आए। हमारे लिए? हाँ, तो फिर हमारा काम करेंगे यदि हमारे लिए आए। तेरे कारण ओ मेरे भैया वन में बन के आए, संग में लक्ष्मण सीता को है लाए। तेरे कारण ओ मेरे भैया वन में बन के आए, संग में लक्ष्मण सीता को है लाए। बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए, गंगा के तट तेरे ही निकट, अब डाला है हमने बसेरा, जाना उस पार है, जाना उस पार है। और केवट भैया, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें वह पुरानी जन्मों की कथा याद है? देखिए महाराज, हम कोई भगवान तो है नहीं कि हमें पुरानी जन्म की होगी। हम तो अभी का जानते हैं कि नाव चलाते हैं और अपना पेट चलाते हैं। तो हमारी नाव में आंच नहीं आनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। आपकी नौका नारी नहीं बनेगी। अरे हम आपकी बात कैसे मान ले महाराज, आप बनाए बैठे हैं। अब बात भाई भी कुछ नहीं- ऐसा बताओ कि हमें विश्वास हो जाए, या तो कुछ ऐसा करो। अब केवल आपके कह देने से थोड़ी मान लेंगे, या तो जो कुछ ऐसा पत्थर करो। की शिला थी उसको पहले से श्राप था। अच्छा, पहले से श्राप। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, वो पहले से ही श्रापित थी।
अब गुरुजी के द्वारा आदेश दिया गया कि इसका उद्धार करो, तो वो अपने आप शिला में परिवर्तित हो गई। फिर इसके बाद जब हमारे चरण रल लगे तो पुनः रानी हो गई। अब यहाँ कौन सा तुम्हारी नौका को श्राप है? नहीं महाराज, हो सकता है कि रहा हो सकता है तुम्हारा, यही तो है। नहीं, हो सकता सब है में हो देखिए, सकता है। ऐसा है महाराज कि पहले वृक्षों को भी श्राप दे दिए जाते थे। जैसे एक वृक्ष है माता तुलसी, देखिए वो कौन थी पहले? वृंदा नारी को ही वृक्ष बनाया गया है, तो श्राप मिल जाते। हो सकता है हमारी ये लकड़ी की नाव है, किसी को श्राप मिल गया हो कभी और आपके चरण लगे महाराज तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, चलो ये माने ले रहे हैं कि तुम्हारी नाव का श्रापित होगी, हमारे चरणों से यदि वह तर जाएगी, नारी बन जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा, तुम क्या चाहते हो? अरे महाराज वो तो तर उसका कल्याण ना हो, वो तर जाएगी बड़े लेकिन हम स्वार्थी तो हो मर तुम। जाएगी, हमारा क्या होगा ये तो देखिए पहले आप। केवल अपना स्वार्थ देख रहे अरे हो। महाराज अपना स्वार्थ देखना चाहिए सबसे पहले। अच्छा बिल्कुल वाह केवट भैया। भाई, स्वार्थ ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है, हमारी रोजी रोटी है महाराज। अच्छा और क्या? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर नर मुन के यही सब रीति है, सुर नर मुन के यही रीति। हाँ बिल्कुल, देखो तो कितने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, आप कुछ बता ही नहीं रहे हैं। कुछ तो करो, क्या धुलवा रहे हैं फिर? बताओ क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? देखो जबरदस्ती वाली बात नहीं है महाराज। क्योंकि हम अयोध्या से आए हैं। नहीं, मैं गाना नहीं गाऊंगा। हम अवध से आए हैं, हम अवध से आए हैं, हम बन को जाएंगे, ये संतों के दर्शन कर अपने भाग्य बनाएंगे, संतों के दर्शन कर अपने भाग्य बनाएंगे। संतों के दर्शन करके भाग्य बनाना चाहते हैं, और हम भी तो संतों का दर्शन कर रहे हैं। आप क्या हैं? आप भी तो संत हैं। आप संतों का दर्शन करके भाग्य बनाएंगे, हम संतों की सेवा करके भाग्य बनाएंगे। दो दो संत आए हैं महाराज, बढ़िया खूब फटकार के पैर धुलने दो, खूब चले जाओ। हम भी वही करना चाहते हैं जो आप करने जा रहे हैं, हम वो करना चाहते हैं। उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे, उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। राघव की सेवा कर, राघव की सेवा कर, हम भाग्य बनाएंगे। राघव की सेवा कर, हम भाग्य बनाएंगे। हमें अवध से आए हैं, हमें वन को जाएंगे, हमें अवध से आए, हमें वन को जाएंगे, संतों के दर्शन कर अपने भाग्य बनाएंगे, संतों के दर्शन कर अपने भाग्य बनाएंगे। और महाराज उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। चरणों को धो करके, चरणों को धो करके हम भाग्य जगाएंगे। चरणों को धो करके हम भाग्य जगाएंगे। संतों के दर्शन कर अपने भाग्य बनाएंगे, संतों के दर्शन कर अपने भाग्य बनाएंगे। बड़े भाग्य तब जानिए। अच्छा व्यक्ति को अपने बड़े भाग्य मानना चाहिए जब संतों का दर्शन होने लगे। बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतों का मिलना करे सब दुखों का अंत। जब संतों का मिलना होता है तो सभी दुखों का अंत हो जाता है। महाराज यहाँ से भी ये स्पष्ट होता है
कि संत मिलन सम सुख जगनाए। आज आपका मिलन हो रहा है, हमें बड़ा आनंद आ रहा है। और संतों के मिलने मात्र से, संतों के दर्शन मात्र से महाराज व्यक्ति के जीवन के पापों का विनाश हो जाता है। अब तो केवट भैया ये लग रहा है हमें क्या? कि तुम उतराई के चक्कर में हो कि बनवासी के भेष में है, बाबा बने घूम रहे हैं, इनके पास कुछ होगा ले नहीं। अब तुमने नया अपना शुरू किया। वहाँ जैसे पार भाई उतराई की कोई बात नहीं महाराज। कैसे नहीं? अपनी कसम उतराई की कोई बात नहीं। अरे तुम्हारी कसम कैसे मान ले? तुम्हारी कसम उतराई की कोई बात नहीं। अच्छा, और क्या? हमारी सौगंध। पद कमल धोई चढ़ाई नाम, नाथ नाम उतराई चाहो, मोहे आन राउर शपथ दशरथ, बात सब साची कहो। महाराज आपकी आन, आपके पिताश्री की सौगंध महाराज, उतराई की कोई बात नहीं। और ये है मनसा माता हलवाई कमेटी आपकी तरफ से। हमारे पिताजी की सौगंध खा रहे हो। और आपको विश्वास दिलाने के लिए कि उतराई की कोई बात नहीं। पहले चरण धुला लो स्वामी। अच्छा, आप केवल अपने चरण धुलाएं। पहले चरण धुला लो स्वामी, ये नैया बात रुपैया की, कहीं नारी ना बन जाए नैया की, कहीं नारी ना बन जाए नैया की, कहीं नारी ना बन जाए। वो पहले चरण धुला लो राघो, नैया बात रुपैया की, कहीं नारी ना बन जाए नैया की, कहीं नारी ना बन जाए नैया की, कहीं नारी ना बन जाए। और महाराज घर में है पहले से नारी, कहा करेगी ये बेचारी। घर में है पहले से नारी, कहा करेगी ये बेचारी। पहले चरण धुला लो स्वामी, पहले चरण धुला लो स्वामी, नैया बात रुपैया की, कहीं नारी ना बन जाए नैया की, कहीं नारी ना। और हाँ ध्यान दें, आप सुन रहे हैं सुंदर केवट और श्री राम जी का संवाद। केवट भैया, हाँ, अब हमारे इतने काम है कि अरे हम हमारे कहते रहे, पिताजी आप की सुनते। सौगंध खा गए हो, जा रहे हो? तो पिताश्री की सौगंध खाने से पेट नहीं भरेगा महाराज, कमाना पड़ेगा कुछ। अच्छा, और क्या भाई, सौगंध खाने से थोड़ी पेट भरता है, कमाएंगे तो वो खाएंगे। वो तो विश्वास दिलाने के लिए अरे आपकी रुक सौगंध जाओ खाएं। भैया, कैसे विश्वास आए? हैं? अब आप दिलाओ, आप तो सब कुछ कर सकते हो। हे भैया, हमारी बात को सुनी। सुनो सुनो तुम भैया, नैया को पास मिलाना। सुनो सुनो तुम भैया, नैया को पास मिलाना। सुनो के बाटे तुम बैल कछु कर लेन दे। सुनो सुनो तुम भैया, नैया को पास मिलाना। सुनो सुनो तुम भैया, नैया को पास मिलाना। महाराज देखिए, हम बातें बहुत सुनते रहते हैं। झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की, अच्छा, बातें सुन नहीं कछु जन की, सो खपड़ी हमरी सन की। बातें हमने सुनी है कि आप पत्थर को नारी बनाते हैं, वहीं से हमारा दिमाग खराब हो गया महाराज, इसलिए नाव नहीं ला रहे। झनक झनक झन झन की हम बातें कह रहे मन की, बातें सुन नहीं कछु जन की, सो खपड़ी हमरी सन की। हो दशरथ के लाल कछु कर लेन दे, लेन देन नहीं, कछु कर लेन दे। बात लेन देन की नहीं है, हाँ, कछु कर लेन दे। झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने
सुनो तुम भैया नैया को पास मिलाना। और केवट भैया मुझे वो कहानी याद आती है, कौन सी? सागर से भागा गए सो गंगा तट में आ गए, इध मल गए हम तो तीनों तो मने मने हंसा गए। महाराज आप यदि सागर से आए हैं हाँ तो हम इस भाव सागर से आए हैं। अच्छा, भाव सागर से अकुला गए सो गंगा तट पे आ गए, इत तुमने हमें बुलाओ सो मनई मनई हर्षा गए। महाराज हाँ आज तक ऐसे किसी ने बुलाया नहीं है, ना आज तक ऐसे कोई आया है। आपने बुलाया, हमें बड़ा अच्छा लगा। हम जीवन से अकेला गए सो गंगा तट पे आ गए, इत तुमने हमें बुलाओ सो मनई मनई हर्षा गए। ओ दशरथ के लाल कछु कर लेने दे, कछु कर लेने दे, झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की, झनक झनक झन झन की हम कह रहे। और केवट तुम हमारे पिताजी की सौगंध खा रहे हो, लेकिन लक्ष्मण को देख रहे हो बहुत क्रोध में है और तुम मुस्कुरा रहे हो। महाराज हम नहीं मुस्कुरा रहे, हाँ, तुम ऊपर से तो हंस रहे, ये अंदर अंदर कस रहे। आप हंस रहे हो, ये देखो धनुष बाण लिए बैठे हैं। बड़ी समस्या है, हाँ। ये धनुष बाण चढ़ा रहे हैं, वो ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे। ये बड़े आदमियों का बड़ा खेल है। हाँ कह रहे थे आओगे नहीं तो ट्रैक्टर चढ़ा दी। सबका याद है महाराज, ध्यान देना एक एक। तुम ऊपर से तो हंस रहे, जे अंदर अंदर कस रहे, इत तुमने हमें बुलाओ सो इसे तुमसे कह रहे। ओ दशरथ के लाल, ओ दशरथ के लाल के छुकर लेने दे। सुनो सुनो तुम भैया नैया को पास मिलाना, सुनो मेरे तुम बहन का छुकर लेने दे। सुनो सुनो तुम भैया नैया को पास मिलाना, सुनो सुनो तुम भैया नैया को पास मिलाना। केवल भैया ये भी हो गया, अब तो नैया को लाओ पास में। महाराज अभी तो शुरू हुआ है, अभी कहाँ से ले आए? अच्छा, और आप हैं भाई कपिल पाल, आपकी तरफ से 11 पद मुद्राएं, साधुवाद, धन्यवाद। हे केवट भैया हाँ। ये गंगा मैया की धार बहुत प्रबल तरीके अब से आप बह हमारी रही है। एक बात मानिए महाराज, कौन सी? आप कह रहे हैं कि हम आपकी बात मान जाएं, हाँ। नाव ले आए, हाँ, और आप हमारी नहीं मान रहे। हाँ। वैसे मानना आपको चाहिए, क्योंकि आज तक आपकी किसी ने नहीं मानी। अरे हम क्यों नहीं नहीं माने? देखो ऐसा नहीं, उल्टी सीधी बातें हमसे ना महाराज करना, ठीक? आज तक आपकी किसी ने नहीं मानी तो नहीं मानी। अच्छा आप अयोध्या से आए हैं, बिल्कुल आपके साथ में माता जी आई, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो आपने मना किया होगा कि नहीं जाओ, मना तो किया था। तो ये आपकी बात मान गई थी? नहीं, नहीं मानी। आपके भैया है आपके साथ में, इन्हें भी मना किया होगा, बिल्कुल तो किया ये मान गए थे। नहीं माने। तो फिर हम काहे मान जाए? आप हमारी मानो जब आपकी कोई नहीं मानता तो। अरे ऐसा ना करो, तुमको तो नहीं, मानना अच्छा पड़े। तुम करो तो ठीक है, हम करें तो गलत है। अरे ऐसा नहीं। और ये आगे भाई जीतू यादव पतरेठा अड्डी वाले, जीतू यादव पतरेठा अड्डी वाले, और अनिकेत अनुरागी ग्राम नगवा, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। महाराज इनकी अड्डी से निकल जाओ। कौन अड्डी से? अरे हाँ ये गंगा जी में अड्डी होती है, ये सब यही तो है हमारी। अरे अड्डी से निकलना होता तो जब तक अभी तुमको महाराज लेकर हम बुलाते। तुमको वो भी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि दिन का है समय, और शायद हमने आपसे बता दिया कि आप वहां से निकल जाओ, तो सब लोग देखेंगे, फिर हमारी नाव में कोई बैठेगा नहीं, सब वहीं से निकल जाएंगे। इसीलिए तो कह रहे हैं पार कर दो। और आप हैं भाई निश्चल पाल, आपकी तरफ से 11 पद मुद्राएं, साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि गंगा मैया की धार बहुत प्रबल बह रही है। प्रबल नहीं बह रही महाराज, देखिए हाँ। यदि आपको पैर नहीं धुलाना है तो आप एक काम करिए, कौन? गंगा मैया का चहुओर विस्तार है, यही कर ले कम से कम। यहाँ विस्तार है, वहाँ विस्तार है, अब आप जाए नहीं। जैसे या पार है वैसे वहाँ पार है, जैसे या पार है वैसे वहाँ पार है। केवट भैया तुम कह रहे हो गंगा मैया का चहुओर विस्तार
विस्तार है। और देखो सब गंगा मैया विस्तार तो है परंतु हमारा भी सुनो। गंगा मैया की बहती निर्मल धारे है, गंगा मैया का चौर विस्तार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। गंगा मैया, गंगा मैया मैया, गंगा मैया मैया, गंगा मैया, गंगा मैया का चहुर विस्तार है, यहाँ विस्तार है वह विस्तार है, जैसे अपार है वैसे अपार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। और महाराज काहे बातन में हमका हेलो, हाँ सोनू बघेल नंगवा। काहे बातन में हमका फंसाए रहे हो, काहे केवट की सेवा छुड़ाए रहे हो, काहे बातन में हाँ, काहे बातन में हाँ, काहे बातन हमें तुम उलझाए रहे हो। काहे बातन में हमका फंसाए रहे हो, काहे केवट की सेवा छुड़ाए रहे हो, लखन सेवा की जेवा छुड़ाए रहे हो, लखन सीता की सेवा छुड़ाए रहे क्या हो। महाराज हाँ, लखन और सीता की सेवा, इसीलिए वन में आए हैं। ये कैसे सेवा करते हैं आप? अरे वो लल्लू कहते जी कैसे सेवा करते हैं? चरणों की सेवा कैसे करते, करते कैसे? चरण पखार कीन अति पूजा। अच्छा, हाँ, चरण पखार कीन अति पूजा किसने की है? इसीलिए तो आए हैं। किसने की है ऐसी पूजा? लक्ष्मण के द्वारा की लक्ष्मण गई। ने ऐसी पूजा की है? हाँ। ऐसी पूजा आपके पिताजी ने की है महाराज, लक्ष्मण जी ने नहीं की। सैन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। पाए पलोटत भाई, पैरों में आपके भाई पैरों को दबाते हैं, अब दबा- पैरों में अपने अच्छा, सिर को, हाँ चरण पखार वो दूसरा हो जाएगा। अच्छा, चरण दबाना अब ये सेवा नहीं है। नहीं सेवा है। अब तुम चरणों को तो कह रहे हो, एक बुला रहे सेवा, एक पैर की सेवा ये करते होंगे, एक पैर की सेवा माता जी, तो एक पैर इनका हो गया, एक पैर इनका हो गया, हो। तुम्हारा क्या? फिर तुम्हारा क्या बचा? वही तो हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या है, हमारा तो ठीक है। इसीलिए तो हम कह नहीं रहे हैं कि हमारे चरणों को पकड़। तो महाराज आप बिना- हमारे पास कुछ होता तो हम कह देते। तो ये वो आपके नहीं पहले है। से अधिकार मिल चुका है। अच्छा, जिसके पैर ना हो वो कौन होता है? अच्छा विचार करिए। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। वो कोई साधारण नहीं होता महाराज जिसके पैर नहीं, लेकिन हमें क्या लेना है इससे? हमें तो आपके दिखाई दे रहे हैं। और आपने आप हमारे चाहे जो बने रहो। अंकित शर्मा बेहमई आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं बहुत बहुत शादबाद, धन्यवाद। हे केवल भैया, ये गंगा की प्रबल धार बह रही है। प्रबल धार नहीं हो पाए, अच्छा, कुछ नहीं होगा जब तक गंगा की धबल धार बहे जोर जोर से, गंगा की धबल धार बहे जोर जोर से, केवट तुम्हें बुलाए हमें करे शोर रे, हमें जाना है पार बस नौका इंतजार कर, तू हमें पार करो तुम तो, और अभी पार करो हमको तुम तो बात बने मेल जोल से, मेल जोल से, हाँ मेल जोल से। इसीलिए केवट वे ज्ञान जल पाए पभारू, होत विलंब उतारो उपारू, अति शीघ्र कठौता ले आओ। अब कृपा विलंब, सिंधु बोरे मुस्काई, अब विलंब हो रहा है। सोई कर जेहि तो ना वो न जाई। अभी तक कौन संस्कृत में कह रहे थे? पहले कह देते, अभी तक तो पारे कर देते, लेकिन महाराज बैठे, मैं अपने परिवार को बुला लेता हूँ थोड़ा सा। ए गटरुआ, अरे कहाँ भैया, जल्दी से आओ।